हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में समझेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट बहुत एग्रेसिवली उसको यूज़ करते हैं। डे टू डे ट्रेडिंग में भी इसको यूज़ में लाया जा सकता है और ट्रेंड फॉलोइंग एंगल से अगर हम थोड़ा सा इसको अगर यूज़ करें तो भी इसका यूज़फुल बहुत एक इसमें एक अच्छे अच्छे इंडिकेशंस हमको मिलते हैं, या ट्रेंडिंग एस्पेक्ट अगर हमको कैच करना है तो उस एंगल से भी ये बहुत काम में आता है। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। बेसिकली हमको ये आज समझना है आज की वीडियो में कि मूविंग एवरेज होता क्या है, मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन किस तरह से होता है, और मूविंग एवरेज का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये अपने आप को बाकी इंडिकेटर्स से मूविंग एवरेज किस तरह से अलग करता है, और मूविंग एवरेज को विद द प्राइस फ्लक्चुएशन हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट है जो आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से ये होता है। तो शुरुआत करते हैं। मूविंग एवरेज क्या है ये जान लेते हैं पहले, कि मूविंग एवरेज बेसिकली एक स्मूथ कर्व होता है जो आपको मिलता है, क्योंकि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है तो वो हमको बहुत हेवी फ्लक्चुएशन ऑलवेज प्राइस में दिखाई देता है। जैसा आपको इस चार्ट में नज़र आ रहा होगा कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, प्राइस कोई एक इसमें स्टेबल नहीं होता है, और जैसे जैसे विथ एवरी पासिंग डे आपको दिखेगा कि उसका रेंज भी कभी बहुत बड़ा होता है ड्यूरिंग पर्टिकुलर डे, और किसी दिन प्राइस का रेंज बहुत छोटा भी होता है। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो नॉइस प्राइस में चल रहा है, ये हमको कई बार एज अ ट्रेडर जो जिस तरफ का उसका रुझान हो रहा है या जिस तरफ वो प्राइस मूव कर रहा है, तो उससे हमको उस डायरेक्शन से कहीं ना कहीं ये हमको भटकाता है, और उस पे हम कई बार फोकस नहीं कर पाते क्योंकि ये फ्लक्चुएशन हमको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो हमको एक कोई ऐसे इंडिकेटर की ज़रूरत होती है कि जो थोड़ा सा स्मूथ हो, या जिसमें थोड़ा सा स्मूथिंग हो, ये नॉइस जो प्राइस का है, फ्लक्चुएशन है, ये कहीं ना कहीं उसमें से कम हो जाए। तो उस इंडिकेटर के बारे में, इस तरह के इंडिकेटर के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बेसिकली कैलकुलेशन होता है पिछले कुछ दिनों का, जितने भी दिन का मूविंग एवरेज हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे आप अगर 5 डेज़ का मूविंग एवरेज निकालोगे तो आपको पिछले 5 दिनों के क्लोजिंग प्राइसेस का टोटल लेना पड़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए इस दिन से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इन 5 दिनों का हमको टोटल लेना पड़ेगा, और छठवें दिन हमको इन 5 दिनों के टोटल को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 5 दिन का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसके टोटल को, 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइस के टोटल को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो छठवें दिन हमको जो मिलेगा वो होगा 5 डेज मूविंग एवरेज। और फिर आगे आगे जिस तरह से प्राइस मूव होता जाएगा उस तरह से हमारा कैलकुलेशन भी आगे कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने जहाँ से शुरू किया था, ये हमारा पहला दिन था, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, और फिर ये पहला दिन बन जाएगा। फिर 1 2 3 4 और 5, ये पांचवा कैंडल बन जाएगा। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा इस तरह से इसका कैलकुलेशन चलेगा। फिर उसके बाद ये पांचवा कैंडल बनेगा, फिर ये पांचवा कैंडल बनेगा, इस तरह से कंटिन्यूएशन में वो कैलकुलेशन चलता जाएगा। तो ये कंसिस्टेंटली मूविंग है, क्योंकि प्राइस कंसिस्टेंटली मूविंग होता है तो ऑब्वियसली एवरेज जो होगा प्राइस का वो भी मूविंग होगा, और यही रीज़न है कि इसको मूविंग एवरेज कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि ये किस तरह से चार्ट पे दिखता है, किस तरह से इसको प्लॉट किया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज का, 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। ये देखिए, ये येलो लाइन जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नथिंग बट सिंपल मूविंग एवरेज। ये 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये कंटिन्यूएशन में इसका कैलकुलेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया किस तरह से ये कैलकुलेट होता है। तो आपको एक चीज़ इसमें बहुत साफ नज़र आएगी कि प्राइस, आप देखिए कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है प्राइस में, और मूविंग एवरेज आपको एक बहुत स्मूथ कर्व दिखा रहा है प्राइस का। तो प्राइस आप देखिए मूविंग एवरेज के कभी ऊपर भी जाता है, थोड़ा नीचे भी आता है, तो बहुत उसमें फ्लक्चुएशन है, तो वो हमको कहीं ना कहीं कम करके देता है मूविंग एवरेज, और एक स्मूथ कर्व हमको देखने को मिलता है पूरे प्राइस में। और इसका जो प्लॉटिंग होता है वो हमेशा प्राइस
के ऊपर ही प्लॉट किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स में इसको नीचे भी प्लॉट करते हैं, कुछ एनालिस्ट होते हैं जो प्रेफर करते हैं उसको अलग से देखना, लेकिन आप इसको प्राइस के साथ अगर यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा आपको अच्छे से एक इंडिकेशन देता है, या उसको उसका व्यू ज़्यादा अच्छे से मिलता है आपको। तो प्राइस के साथ अगर मूविंग एवरेज है तो आपको उसका एक ट्रेंड भी समझ में आएगा, या डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशंस किस तरफ प्राइस का रुझान चल रहा है ये भी आपको नज़र आएगा। तो मूविंग एवरेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में। अभी इसको काफ़ी सारे लोग इसको लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि प्राइस का मूवमेंट होने के बाद अगर कोई चीज़ आपको इंडिकेशन देती है तो उसको हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। अभी मूविंग एवरेज के केस में भी ऐसा ही है। पहले मूविंग एवरेज आपको प्राइस पहले मूव करेगा, उसके बाद फिर मूविंग एवरेज मूव करेगा। तो ऑब्वियसली प्राइस के मूवमेंट होने के बाद मूविंग एवरेज का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली ये प्राइस को फॉलो कर रहा है, ना कि प्राइस के पहले आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये आगे चलेगा या नीचे जाएगा। तो प्राइस के अनफोल्डिंग के बाद आपको ये इंडिकेशन आ रहा है कि ये मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो दैट इज़ वाई इसको एक लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि ये प्राइस को फॉलो करता है और लैग करता है कहीं ना कहीं। प्राइस मूवमेंट से पहले आपको इंडिकेशन नहीं दे पाता, उसके बाद ही आपको इंडिकेशन देता है। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आई एम श्योर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कोई ऐसा इंडिकेटर है कि जो आपको प्राइस मूवमेंट होने के बाद अगर इंडिकेशन दे रहा है तो फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में इसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट का एक छुपा हुआ है इसमें राज, जो है इसका ट्रेंडिंग एस्पेक्ट। क्योंकि मूविंग एवरेज डिस्पाइट ऑफ बीइंग लैगिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंडिकेशन हमको देता है, या ऐसा इंडिकेटर है जो हमको उस स्टॉक या उस इंडेक्स का जो भी हम देख रहे हैं उसका ट्रेंड हमको दिखाता है। क्योंकि मान लीजिए ये प्राइस अगर धीरे धीरे डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशंस अगर ये ऊपर की तरफ चल रहा है तो एक स्मूथ कर्व हमको दिखाई देता है जो ग्रेजुअली ऊपर 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 की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो उसका एक ट्रेंडिंग एस्पेक्ट है, तो ये हमको सिर्फ मूविंग एवरेज में नज़र आता है। ये कोई बाकी इंडिकेटर नहीं है जो इतना इफेक्टिवली आपको उसका ट्रेंड दिखाता है किसी स्टॉक का। दैट इज़ वाई जैसा मैंने वीडियो के एकदम शुरुआत में कहा था कि ट्रेंड फॉलोइंग अगर किसी को करना है तो मूविंग एवरेज से बढ़िया इंडिकेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जैसा इस केस में हम देख रहे हैं कि ये सिंपल मूविंग एवरेज है। तो बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज मैं इसको इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हम जैसा आज हमने एग्जांपल में देखा कि 5 दिन का टोटल हमने लिया और उस 5 दिन के टोटल का हमने उसको डिवाइड किया 5 से। ठीक है, तो कई दफ़ा ये भी होगा कि पहले 3 दिनों में ज़्यादा कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ और उसके अगले 2 दिन में बहुत ज़्यादा एक्शन हो गया। लेकिन हम जब इसको डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हम पाँचों दिनों को इक्वल वेटेज देते हैं। ठीक है, तो पहले 3 दिन में कम था और अगले 2 दिन में ज़्यादा हेवी फ्लक्चुएशन था प्राइस का, तो इस चीज़ को हमने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, बाजू में हटा दिया और उसको डिवाइड बाय 5 किया। तो इक्वल वेट हमने हर डे को दे दिया। मतलब हमने ये कंसिडर कर लिया कि हर दिन एक इक्वल प्राइस हो गया है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी उसका 5 दिनों का क्लोजिंग का टोटल आया उसको हमने 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो इस तरह से हमने इक्वल वेटेज उसको दे दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमको एक सिंपल एस्पेक्ट उसका दिखाता है, क्योंकि मूविंग एवरेज के और भी कई सारे प्रकार है जिसमें एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज भी होता है, जो कि अलग अलग वेटिंग उसका होता है। जैसा प्राइस का मैंने बताया, इस चीज़ में हमने इक्वल वेटेज सभी डेज को दिया है और वेटेड मूविंग एवरेज में जो मोस्ट रिसेंट होगा, जैसा 5वां, चौथा, तीसरा, उस डेज को वो ज़्यादा वेटेज देता है और उसके पहले वाले डेज को कम वेटेज देता है। तो ये एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज हमको रिसेंट प्राइस एक्शन के थोड़ा ज़्यादा क्लोजली प्लेस करता है, ना कि उससे थोड़ा दूर रखता है। लेकिन मूविंग एवरेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसका कैलकुलेशन क्योंकि अलग है, इक्वल वेट हर डे को दिया जा रहा है, तो वो हमको कहीं ना कहीं उस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा अलग मिलेगा। लेकिन फिर भी ये इक्वली इफेक्टिव है और इसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस भी यूज़ किए जाते हैं।
जैसा आप थोड़ा ब्रॉडर टर्म में अगर सोचे तो आप 50 डे मूविंग एवरेज देख सकते हो, आप 200 डे मूविंग एवरेज देख सकते हो। तो मूविंग एवरेज आप जितना ज़्यादा पीरियड का लोगे, नंबर ऑफ डेज आप जितने ज़्यादा लोगे उतना उसका स्मूथिंग आपको ज़्यादा मिलेगा, और जितना शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज आप निकालोगे उतना स्मूथिंग आपको मूविंग एवरेज का कम मिलेगा। तो बेसिकली ये थोड़ा एस्पेक्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जब टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं मूविंग एवरेज का, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग व्यू है या आपका जो इन्वेस्टमेंट व्यू है, अकॉर्डिंगली आपको आपका टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज का। अभी देखते हैं कि मूविंग एवरेज में किस तरह से रीडिंग होता है, उसकी और भी अदर एस्पेक्ट्स है जिससे मूविंग एवरेज को रीड किया जाता है। जैसे प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली चल रहा है तो ये एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है। जैसा इस फेज में आपको दिखेगा कि प्राइस कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और ये एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है। जब जब भी 5 दिन का एवरेज आपका मूविंग एवरेज मान लीजिए ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये 5 दिन का मूविंग एवरेज है और इस पॉइंट के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है उसमें। तो ये 5 दिन का जो एवरेज है उसको मेंटेन करके उसके ऊपर ये प्राइस चल रहा है, तो ये क्लियर कट एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है। वही अगर प्राइस 5 दिन के एवरेज के अगर नीचे चले तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसा ये फेज देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस पहले ऊपर चल रहा था और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे आ गया क्रॉस करके, और उसके नीचे नीचे ही सस्टेन होने लगा। तो ये वीकनेस का इंडिकेशन होता है। तो इस प्रकार से भी मूविंग एवरेज का रीडिंग हो सकता है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो वो पॉजिटिव साइन है, प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो वो एक निगेटिव इंडिकेशन समझा जाता है। तो इस तरह से मूविंग एवरेज का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके आगे फिर और कई सारी चीज़ें होती है कि एक से ज़्यादा मूविंग एवरेज भी यूज़ होते हैं, कई दफ़ा 2 या 3 या 6 मूविंग एवरेज भी यूज़ होते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें आगे और मूविंग एवरेज में होती है। लेकिन आज की वीडियो का पर्पज़ यही था कि आपको एक जो बेसिक जानकारी मूविंग एवरेज के बारे में देना, मूविंग एवरेज का मतलब आपको समझाना, और किस तरह से इसके यूज़ किए जा सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। ये सारे एस्पेक्ट को आपके सामने रखना, ये आज की वीडियो का हमारा एक मकसद था। और आई होप कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में आपको ये थोड़ा सा कन्वे कर दिया है कि किस तरह से मूविंग एवरेज बनता है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, और किस तरह से इसका प्लॉटिंग भी होता है चार्ट पे। अभी इसी मूविंग एवरेज को आप अगर मान लीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे 60 मिनट 30 मिनट, तो आपको वो अलग नज़र आएगा क्योंकि वो टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। लेकिन उसका जो रीडिंग का स्टाइल है या उसके जो मीनिंग्स है वो उसी तरह से पढ़े जाएंगे जिस तरह से हम डेली चार्ट में उसको रेफर कर रहे हैं। तो आई होप मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में एक शॉर्ट लेकिन इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। तो उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा भी होगा, और आप अपने एंड से भी उसको ट्राई कर सकते हैं। और इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज राइट डाउन टू अस ऑन इन आवर कमेंट्स। अगले वीडियो में देखते हैं एक नया और एक कोई इंडिकेटर आपके सामने लेके आएंगे जो आपके डेफिनेटली ट्रेडिंग एस्पेक्ट से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट से भी आपके काम का होगा। तो टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।